बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी किड्डी औखी गल कीती संगियां नूं समझ ही नहीं आई। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी जिदा जिदा अकीदा है वे वो मिल के आखे तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी नबियां भी होना उथे भी होना नबियां भी होना उथे वलियां भी होना। सारी खुदाई तेरे बूहे उत्ते झुकनी तैबा वालिया तेरे उत्ते मुकनी। ये सिर्फ अशार ही नहीं है, हकीकत ही है। कल क़यामत का दिन होगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हम जाएंगे। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का ये जवाब होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जाओ किसी और की बारगाह में। आज अल्लाह की बारगाह में हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, सिफारिश भी नहीं कर सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हबू इला मुहम्मद। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी नबियां भी होना उथे वलियां भी होना। सारी खुदाई तेरे बूहे उत्ते झुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना बारगाहे मुस्तफ़ा में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, कदर के लायक दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर कितना बड़ा करम है, एहसान है कि उसने अपना और अपने पाक महबूब का जिक्र करने के लिए हम सब को जमा फरमाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इस मस्जिद के इंतज़ामिया के अहबाब, जिन्होंने मेहनत से, कोशिश से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफ़िल के मुआविनीन को
जिन्होंने दामे दिरमे सुखने किसी भी अंदाज में महफिल में अपनी पार्टिसिपेट की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। खुसूसी खिताब जिनका है वो तशरीफ़ ला चुके हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। उनके आने से पहले मुख्तसर वक़्त के लिए अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ सच बयान करने और सुन सुना कर इस पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाहिर कारी साहब को ना देखें, मेरी तरफ देखें, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तिलावत की गई आया मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-3 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। उनकी एक एक मिसाल देकर बात ख़त्म करते हैं। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू। ये 4 चीज़ों का जिक्र किया और उसके बाद बंदे मोमिन की कामयाबी का ऐलान फरमा दिया। वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये 4 चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाएं, फिर समझो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उन चारों का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बराह रास्त है। नंबर 1, फल्लज़ीना आमनू बिही, कामयाब वो हैं जो मुस्तफ़ा करीम पर ईमान लाएंगे। ईमान लाने वाले कामयाब हैं। अब ईमान क्या है? ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत का नाम है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। जो बंदा अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज से बढ़कर जब तक मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेगा, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। पता चला ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत का नाम है। और कितना मोहब्बत करेंगे, जितना सरकार से अपना ताल्लुक मोहब्बत का मजबूत करेंगे, रब ताला ईमान को उतनी ही बुलंदियां अता फरमाएगा। जैसा कि जनाबे हजरत उमर फारूक कमली वाले आका ने हाथ पकड़ा, उमर से पूछा, उमर बता मेरे साथ कितना प्यार करता है? अर्ज की आका अपनी औलाद से बढ़कर। सरकार फरमाया बस। कहा नहीं अपने वालिदैन से बढ़कर। हुजूर फरमाया बस। कहा नहीं मालो दौलत से बढ़कर। सरकार फरमाया बस। कहा दुनिया की हर चीज से बढ़कर। आका करीम फरमाया उमर अपनी जान के मुताल्लिक क्या इरादा है? अर्ज की सोनिया जान तो जान है ना, जान से बढ़कर तो कोई चीज अजीज नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाया सुन उमर, फिर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। जब तक बंदा अपनी जान से बढ़कर कमली वाले आका से मोहब्बत नहीं करेगा, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी का जो पहला राज है वो कमली वाले आका की मोहब्बत है। और इकबाल से पूछें तो अल्लामा इकबाल यही कहते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम अहले सुन्नत व जमात इस चीज पर फख्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमली वाले आका का बेअदब नहीं बनाया, कमली वाले आका का अदब करने वाला बनाया है। कुछ लोग अपने इल्म के घुमंड में, अपने मुताले के जोर पर
ये फख्र करते हैं हमें बड़ा इल्म है, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, हमारी बड़ी तहकीक है, हमारी बड़ी तालीम है। और करते क्या हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में ऐब, हुजूर की जात में नक्श निकालना। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हर ऐब से, हर नक्श से पाक है। और ये उसी वक्त अकीदा मिलेगा जब कमली वाले आका की मोहब्बत दिल में मौजूद हो। दुनिया की हर चीज से बढ़कर कमली वाले आका से मोहब्बत करनी है। हत्ता के बंदगी, इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का, बंदगी का, कुरान की इत्तिबा का, कुरान पर अमल करने का हुक्म बाद में दिया। फल्लज़ीना आमनू बिही, ईमान लाने के फौरन बाद जो काम करने का हुक्म दिया, कहा वअज़्ज़रूह, कमली वाले आका से हद से बढ़कर इज्जत करनी है, ताज़ीम करनी है। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, बाद में कुरान पर अमल करना है, बाद में नमाज पढ़नी है, बाद में रोजा रखना है, दुनिया की हर चीज बाद में, हत्ता के अल्लाह की बंदगी बाद में, अल्लाह की इबादत बाद में, पहले कमली वाले आका का इश्क नसीब होना चाहिए। अगर आपके सामने दो चीजें आ जाएं, एक कमली वाले आका का अदब और दूसरा अल्लाह की बंदगी, तो सहाबाए किराम का अमल हमें बताता है अल्लाह की बंदगी बाद में होगी, कमली वाले का अदब पहले होगा। हाँ, अल्लाह की बंदगी बाद में, अल्लाह की इबादत बाद में, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दुनिया का हर नेक अमल बाद में, कमली वाले आका का अदब पहले। मैं मिसाल देता हूं, हुजूर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो अमल कि मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर अदा कर ली। नमाज ज़ोहर के बाद हजरत अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद हुजूर के किसी काम गए, उस काम में लेट हो गए, नमाज असर का वक़्त हुआ, मेरे आका ने नमाज असर अदा कर ली। हजरत अलीउल मुर्तज़ा आए, अभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कमली वाले आका अली की गोदी में सर रखा, आराम फरमा रहे हैं। उधर नमाज असर का टाइम खत्म हो रहा है, यहां गोदी में सरकार का सरे अनवर है, उधर सूरज डूब रहा है। अली के सामने दो चीजें हैं, या तो सरकार को उठाऊं तो असर की नमाज पढ़ लूं, या सरकार का अदब मलहूज रखते हुए आराम में खलल ना डालूं। नमाज असर जाती है तो जाए। तो बताएं हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने कौन सी चीज को इख्तियार किया? एक तरफ अदब है, एक तरफ अल्लाह की बंदगी है, एक तरफ कमली वाले आका का इश्क है, दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने इबादत व बंदगी को बाद में रखा, कमली वाले आका के अदब को पहले इख्तियार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हजरात मोहतरम, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज डूब गया। कमली वाले आका ने जब उठे, पूछा अली नमाज असर नहीं पढ़ी? अर्ज की हुजूर आप आराम फरमा रहे थे। मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की मौला अली तेरे और तेरे महबूब के काम में मसरूफ था,
अल्लाह तेरे और तेरे अली तेरे और तेरे महबूब के काम में मसरूफ था। कौन सा काम था भाई? अली कौन सा काम कर रहे थे? गोदी में सरकार का सरे अनवर है, वद्दुहा मुखरे की जियारत है। सरकार फरमाया ये अल्लाह का काम है, ये मुस्तफ़ा का काम है। अली अल्लाह के काम में मसरूफ है, मुस्तफ़ा के काम में मसरूफ है। इस मसरूफियत में सूरज डूब गया, मौला सूरज को वापस लाया जाए। अली नमाज असर को अदा पढ़ना चाहते हैं। हजरत मोहतरम हजरत अली मुर्तज़ा ने हमें बताया कि इबादत व बंदगी बाद में होगी, पहले कमली वाले आका का अदब मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। इसकी एक नहीं दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ओ भाई इबादत चले, बहुत बड़ा काम है। अपनी जान की परवाह बाद में होगी, पहले कमली वाले आका का अदब मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। अल्लाह की बंदगी बाद में होगी, पहले कमली वाले आका का अदब मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। और किस अली ने यह काम किया? वो अलीउल मुर्तज़ा जिनका कहना है नमाज से इतनी मोहब्बत, नमाज से इतनी लगन। फरमाया अगर अल्लाह मुझे दो चीजों का ऑप्शन दे, अली या तो जन्नत चले जाओ या 2 रकत नमाज पढ़ लो, तो मैं जन्नत नहीं बल्कि 2 रकत नमाज इख्तियार करूंगा। पूछा अली किस लिए? फरमाया अगर जन्नत जाऊंगा तो वो मेरी अपनी खुशी है, जन्नत जाने से मैं राजी हूंगा, लेकिन जब मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा तो मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, वो अली जो जन्नत पर नमाज को तरजीह देते हैं, कमली वाले आका का सरे अनवर गोदी में हो तो वो असर को कज़ा होने देते हैं, क्योंकि अदब मुस्तफ़ा पहले है, अल्लाह की बंदगी और इबादत बाद में है। और फिर तारीख का एक और वाक़या, आखिरी बात, हमारी आज की बज़म के मेहमान सना खान इज़्ज़त मां मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी तशरीफ़ ला चुके हैं। आखिरी बात, उसके बाद माइक इनके हवाले, कि अपनी जान की भी परवाह नहीं। ओ बताइए, आपको पता है ना मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गार में थे, गार के एक सुराख पर अबू बकर की एड़ी थी, कमली वाले आका का सरे अनवर अबू बकर की गोदी में था। उधर सांप डस रहा है, मुसलसल डंग मार रहा है, और सांप के डसने से सिर्फ बुखार नहीं होता, सांप के डसने से सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं होता, वो तो जानलेवा है, उसका जहर तो जान जाने का सबब बनेगा। लेकिन गोदी में मुस्तफा करीम का सर है। ऑप्शन 2 है, अबू बकर या तो अपनी जान बचा ले और अदबे मुस्तफा को पीछे रख ले, या फिर अदबे मुस्तफा को मलहूज़े खातिर रख ले, जान की कुर्बानी मुस्तफा करीम पर दे दे। तो अबू बकर ने कौन सी चीज को इख्तियार किया? अदबे मुस्तफा को मलहूज़े खातिर रखा, अपनी जान की परवाह तक ना की। उसकी वजह यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हुक्म देता है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अगर तू कामयाब होना चाहते हो, फिर तुमने कमली वाले आका पर ईमान भी लाना है, हद से बढ़कर ताजीम भी करनी है, उनकी मदद भी करनी है, उस कुरान पर अमल भी करना है, फिर रब ताला तुम्हें दोनों जहान की कामयाबियां अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ है, रब ताला आज की इस महफिल को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बारे दिगर में इस मस्जिद की इंतज़ामिया का, इस महफिल की इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इस पाक महफिल में
शिरकत की सादत अता फरमाई। रब ताला इनकी ये काविश कबूल करके दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। अगर कोई गलती हो तो मालिक मुआफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।